आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय मां शमशान काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका एवं भाई बहनों को मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सभी लोग देख रहे हैं तो समझ के चलिए एक तरीके से बाबा मंसाराम अवघड़वीर का ही आपके लिए ये संदेश है। और ये साधना, अगर कोई भी आप अपने साधना में बारंबार बारंबार आप साधना पे साधना किए जा रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो ये साधना जो आज हम देने वाले हैं पूर्णतः विधि विधान मंत्र ऑल टू जेड चीज आप सभी लोगों को देने वाले हैं। ठीक है। और ये साधना बहुत ही गोप्य है, गुप्त है, उग्र है, प्रचंड है और तीक्ष्ण तरीके से रिजल्ट देता है और तुरंत फलदायी होता है। ठीक है। ये अवघड़वीर मनसाराम अघोरी का ये साधना है। ठीक है। ये साधना अगर जो साधक कर लेता है, ठीक है, उसका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक पाता है। अगर वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता बनना चाहता है, एक ही शक्ति से अगर पूर्णतः अघोर की शक्तियां क्या होती हैं, अवघड़ की शक्तियां क्या होती हैं, वो भी मनसाराम अघोरी की शक्ति, ठीक है, क्या है, आप सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। ठीक है। तंत्र मंत्र में यहाँ तक कि इनका दुहाई चलता है। अगर इनका साधना कोई एक बारी कर लेता है व्यक्ति, फिर उसको अपने जीवन में दूसरी तीसरी साधना करने की आवश्यकता और हजारों शक्तियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितना भी सारी सिद्धियां हैं बाबा मनसाराम अघोरी के पास में स्वतः ही साधक को प्राप्त हो जाती हैं। हजारों बार उसको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस साधना को, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बिना वीडियो को स्किप किए, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ पाए। एक एक विधि विधान, एक भी विधि विधान मिस हो जाएगा, चुक जाएगा, फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस साधक को, इस साधना को, ठीक है, बिना गुरु आज्ञा अनुसार इस साधना को बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना छेड़ें। और इस साधना को एक बार जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इस साधना को बीच में आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। पूर्णतः साधना को संपन्न करने के बाद में ही, समझ के चलिए, ये साधना संपन्न करते ही शत्रुनाश से लेके जो बिजनेस व्यापार में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको मार्गदर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, उसका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। अगर तंत्र मंत्र साधना सिद्धि, अगर दरबार चलाते हैं, सब चीज करना चाहते हैं, तो ऑल टू जेड कार्य आपके होने लगेंगे। ये मेरा गारंटी है वीडियो में। साधना 41 डेज की है, 41 दिनों की ये साधना है। और आपको रुद्राक्ष की माला से 31 माला की आपको जाप करनी पड़ती है इस मंत्र का। पूर्णतः विधि विधान ध्यान से सुने। सर्वप्रथम इस साधना में तो कोई भी नियम खान पान कुछ भी वर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सात्विक तामसिक हर एक चीज खा सकते हैं। बस एक ही चीज का आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से आपको पालन करना पड़ता है। बाकी अंडा शराब मांस मछली आप सब चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है। ठीक है। लेकिन शर्त यही रहता है कि जो भी आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, बाबा को पहले आप भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आप खाएंगे पिएंगे। और साधना सिद्धि संपन्न होने के बाद में भी अगर आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, पहले उसमें से बाबा का अंश निकाल देंगे, हिस्सा निकाल देंगे, उसके बाद में ही उस चीज को आप ग्रहण करेंगे। ये शर्त होता है। ठीक है। और इस साधना को आप किसी भी दिन से, विशेष करके शनिवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन से आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले आपको शमशान में जाना है। ठीक है। अपने साथ में एक शराब का बोतल, एक मुर्गा, ठीक है, 5 लड्डू, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी और 5 चंदन के अगरबत्ती, ठीक है, और एक दीपक आपको लेकर शमशान में जाना होता है। बाबा मनसाराम अघोरी के नाम से वहां पे पूजा देना होता है। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी आप रखेंगे, शराब का बोतल रखेंगे, उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करेंगे, सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, 5 वो चंदन की अगरबत्ती आप जलाएंगे। जलाने के बाद में 11 सफेद पुष्प बाबा को अर्पित करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मुर्गे का बलि देना है। बलि देने के बाद में लौंग कपूर जलाना है। लौंग कपूर जला के शराब का जो बोतल है उससे धार देना है, जिस मंत्र को हम बताने वाले हैं लास्ट में। ठीक है। उस मंत्र को पढ़ते हुए शराब का धार देना है और वहां से बाबा को प्रार्थना कर लेना है कि हे बाबा मनसाराम, हे अवघड़वीर मनसाराम अघोरी, हम आपका सिद्धि साधना करने जा रहे हैं, ये मेरा भेंट पूजा पाठ स्वीकार करें और आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर दें। आपका आशीर्वाद कृपा बना रहे, मेरे को आपके आशीर्वाद से सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त हो, मेरे ऊपर कृपा करें। हम आपके शक्ति के माध्यम से अपना कल्याण, जन कल्याण, माता बहनों का कल्याण करना चाहते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। इतना बोलने के बाद में वहां से अगर देखिए, इस साधना को आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहीं पे नदी किनारे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप पूजा दे रहे हैं उस शमशान में कर सकते हैं, या फिर घर के छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे आप बैठ के कर सकते हैं। अगर घर के या फिर नदी किनारे कर रहे हैं तो जहाँ पे ये पूजा देंगे और मुर्गे का बलि देंगे और मुर्गे को वहीं पे छोड़ के चले आना है, और शराब का बोतल वगैरह सारा चीज छोड़ के, और सफेद पुष्प जो आप लेके गए हैं 11 ठो, उसको बाबा को भेंट में दे देना है, चढ़ा देना है बाबा को।
और अगर कहीं दूसरे जगह पे कर रहे हैं, उसी शमशान में अगर आपको साधना नहीं करना है, दूसरे जगह पे कर रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा मिट्टी आपको उठा लेना है, एक पेपर में या फिर काले कपड़े में उठा लेना है, उठा के बांध के उसको लेके चले हैं। अगले दिन से आपको क्या करना होता है, अपने सामने में काला कपड़ा बिछा लें, ठीक है। और रात्रि 10-11 बजे के बाद में किया जाता है। रुद्राक्ष का माला चाहिए होता है। भोग में आपको कच्चा या फिर पक्का, ठीक है, पका हुआ या फिर कच्चा, आपको मांस, मछली, अगर बकरे का कलेजी मिल जाए तो भी चलेगा, मछली। उसके बाद में आपको एक गांजे का सुल्पा, ठीक है। उसके बाद में सफेद मिठाई, शराब का खप्पड़ बाबा को लगाना पड़ता है, और सफेद पुष्प आपको लगाना पड़ता है। चंदन की ही अगरबत्ती आपको लगानी होती है, और सरसों तेल का आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो सुरक्षा मंत्र है, सुरक्षा मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। बहुत सारे सुरक्षा मंत्र हैं, ठीक है। और जो शिष्य लोग हैं उन लोगों को मैंने प्रदान कर ही रखा है, वो भी सुरक्षा मंत्र लगा सकते हैं। बाकी सुरक्षा मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के डाल देंगे, उस मंत्र को आप लोग प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। अपना शरीर बंदिश करने के बाद में उस मंत्र को, शरीर बंधन मंत्र को 5 बारी 11 बारी पढ़ के आपको क्या करना है कि अपने शरीर के ऊपर फूंक लगा लेना है, या फिर हथेली के ऊपर फूंक लगा के पूरे शरीर पे घुमा लेना है हाथ को, ठीक है। शरीर बंदिश में आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि दीपक को प्रज्वलित करना है, अगरबत्ती प्रज्वलित करना है, और बाबा मनसाराम अघोरी के नाम से क्या करना है, एक कपूर की टिक्की के ऊपर 2 लौंग रख के जलाना है, और बाबा का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में रुद्राक्ष की माला से, और ये साधना आप गुरु के ही गाइडेंस में करें, क्योंकि ये अघोरी की शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये पूरे अपने फौज गण को लेके चलते हैं, पूरे अपनी सिद्धि तपोबल को लेके चलते हैं, ठीक है, अकेले नहीं चलते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि इनका साधना जो व्यक्ति, जो साधक एक बार कर लेता है, फिर उसको अपने जीवन काल में दूसरे साधना के लिए कभी तरसना और भटकना नहीं पड़ता है। वो जो कार्य चाहेगा वो कार्य वो कर सकता है तंत्र क्षेत्र में, ठीक है। जो कार्य चाहेंगे वो कार्य आप कर पाएंगे इस साधना के बल पे, बाबा मनसाराम अघोरी के बल पे, ठीक है। जो साधना आप चाहेंगे, जो कार्य आप करना चाहेंगे, सटकर्म, तंत्र का सटकर्म करना चाहेंगे, किसी का खबर निकलवाना चाहेंगे, किसी का झाड़ा लगाना, तंत्र काट करना, मारण, मुटकरनी, हांडी, विद्वेषण, उच्चाटन, ऑल टू जेड कार्य, वशीकरण तो बहुत सटीक चलता है, ठीक है। ऑल टू जेड आप कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में रुद्राक्ष की माला से पहले, अगर गुरु दीक्षित आप हैं तो क्या करें कि पहले गुरु मंत्र का एक माला जाप करें, उसके बाद में गणपति मंत्र का, ओम गम गणपतये नमः का एक माला आपको जाप करना था। उसके बाद में ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना होता है। उसके बाद में 5 बारी अघोर मंत्र को पढ़ा जाता है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र को 5 बारी पढ़ के बाबा अवघड़वीर मनसाराम अघोरी जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में आपको क्या करना है, जो सामने आपने भोग रखा है, और यही एक बात और बता दें, आपका आसन जो रहेगा काला कंबल रहेगा, वस्त्र आपके काले रहेंगे, सर पे आपको काला पट्टा या फिर पगड़ी आपको बांध के बैठना होगा इस साधना में, ठीक है। और हिम्मत बना के रखें और साधना को बीच में छोड़े नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अवघड़वीर मनसाराम अघोरी जी का मंत्र देने वाले हैं, उस मंत्र को आपको पहले 10 माला आपको जाप करना है। 10 माला जाप करने के बाद में जितना भोग आपने लगा रखा है उस भोग को उठा लेना है। उठा के आपको क्या करना है, चले जाना है शमशान में, ठीक है, या फिर पीपल के पेड़ के पास में, या फिर बरगद के पेड़ के पास में। वहां पे सारा सामग्री आपको बाबा को भोग स्वरूप दे देना है। और जब मंत्र जाप आप करेंगे तो अपने पास में जल पात्र में जल जरूर रखें, और जब जाएंगे सारा भोग लेके तो जल पात्र में जो जल आप रखे हुए हैं उस जल को भी लेते हुए जाना है, और उस बरगद या फिर पीपल के पेड़ के पास में, या फिर खुले मैदान, ठीक है, या फिर शमशान में उस जल को और भोग प्रसाद को वहीं पे छोड़ देना है। और जहां पे आप भोग प्रसाद को छोड़ेंगे वहां पे लौंग, कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 ठो लौंग रख के बाबा को, बाबा के नाम से जला देना है, और बाबा से प्रार्थना कर लेना है। और फिर वहां से आपको घर पे आना है, और दीपक और अगरबत्ती आपका जलता रहेगा यहाँ पे जहाँ पे बैठ के आप 10 माला जाप किए हैं। उसके बाद में आने के बाद में उसी आसन पे बैठ के फिर आपको 21 माला का उसी मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, जो हम बाबा मनसाराम अघोरी का मंत्र का आपको जाप बताएंगे, ठीक है। और बाबा को जो आप, और यही क्रिया आपको रोजाना करना पड़ेगा, और भोग के साथ साथ में
सफेद मिठाई का भी भोग लगाना है और सफेद पुष्प का भी भोग आपको सफेद पुष्प भी चढ़ाना है और सफेद मिठाई का भोग। अब सफेद मिठाई कोई भी हो सकता है, खोए से बनी मिठाई हो सकती है या फिर बतासे का भी आप भोग लगा सकते हैं बाबा को। लगाने के बाद में और एक 10 माला का जाप करने के बाद में सारा भोग आप छोड़ के आएंगे। आने के बाद में फिर आपको 21 माला का आपको जाप करना होगा। टोटल 31 माला का आपको जाप करना होता है। ठीक है, अनुभव आपको एक से एक प्रचंड अनुभव होंगे। हद से हद कोई नया व्यक्ति है न कोई नया साधक है तो ठीक 7वें दिन से अनुभव शुरू हो जाते हैं और वो भी अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। ठीक है, कोई साधारण अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु मार्गदर्शन में ही करें इस साधना को। ठीक है, और इस साधना को करने से पहले आपको अपना कुल देवी देवता का पूजन, साधना करने से पहले आपको अपना कुल देवी देवता का पूजन कर लेना है, उन लोगों से आज्ञा ले लेना है, पितृ को पूजा दे देना है, गांव के क्षेत्रपाल और ग्राम देवी देवताओं के नाम से पूजा देके तब ही इस साधना को स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी बाधा आपके सिद्धि में ना बने। ठीक है, कोई भी घर की नकारात्मक शक्तियां, अगर घर में कोई दोष वगैरह है तो घर में साधना ना करें। इसीलिए योग्य गुरु से संपर्क करके स्कैनिंग वगैरह करा के तभी इस साधना को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगा। और ये साधना कभी भी खाली नहीं जाती है, इस साधना के ऊपर 100% खुला चैलेंज हम देते हैं। ठीक है, हम मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, मनसा राम मरघट बसे, खप्पर में खावे खीर, मेरा कार्य सिद्ध करो तो पूजू अवघड़ वीर। ठीक है, दुहाई ईश्वर गौरा की, गुरु दत्त की दुहाई, चले मंत्र अवघड़ी वाचा, देखू मनसाराम अघोरी, तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र को बहुत ही धीरे पढ़े हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार और मंत्र को पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, मनसा राम मरगट बसे, खप्पर में खावे खीर, मेरा कार्य सिद्ध करो तो पूजू अवघड़ वीर, दोहाई ईश्वर गौरा की, श्री दत्त गुरु की दुहाई, चले मंत्र अवघड़ी वाचा, देखू मनसाराम अघोरी, तेरे शब्द का तमाशा। ठीक है, यही मंत्र है। मंत्र को हम, और दुहाई, जो दुहाई हम बताए हैं, दुहाई में चेंज नहीं करना, इसलिए दुहाई हम इतना धीरे पढ़े हैं। ठीक है, आखिरी बार मंत्र को पढ़ देना, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का, मनसा राम मरगट बसे, खप्पर में खावे खीर, मेरा कार्य सिद्ध करो तो पूजू अवघड़ वीर, दुहाई ईश्वर गौरा की, श्री दत्त गुरु की दुहाई। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, श्री दत्त गुरु की दुहाई, चलो मंत्र अवघड़ी वाचा, देखू मनसाराम अघोरी, तेरे शब्द का तमाशा। यही मंत्र है। मंत्र को सुन लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। मंत्र यही, बाकी मंत्र को हम स्पष्ट तरीके से, मंत्र में कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा, लिख के भी डाल देंगे स्पष्ट रूप से, लिखित रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र डाल देंगे, अवघड़ वीर मनसाराम अघोरी का मंत्र डाल देंगे और सुरक्षा मंत्र भी डाल देंगे। तो मंत्र को जाप करना है, जाप करके बाबा को प्रणाम करके आपको आसन पर से उठ जाना है। यही क्रिया आपको 40 दिन तक करनी है। 41वें दिन आपको फिर यही प्रोसेस करना है, लेकिन उस दिन जब आपका जाप कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन फिर आपको एक मुर्गे का बलि देना पड़ेगा शमशान में जाके। जैसे पहले दिन आपने पूजा दिया था, शराब का बोतल, पान के पत्ते के ऊपर लौंग इलायची सुपारी, सफेद मिठाई, 11 पुष्प, मुर्गे का बलि वहां पे आपको देना होगा, जोत जला के, चंदन का अगरबत्ती जला के, और सफेद मिठाई वगैरह का भी भोग लगाना है। और ये समझ के चलिए 15 या फिर 16वें दिन से ये आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, एक से एक अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। आपके साधना काल में आपके बिगड़े हुए रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। जितने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र बाधा वगैरह किया कराया, मसानी क्रिया, कोई भी क्रिया हो, मुस्लिम क्रिया हो, कोई भी हो, सब कट के खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है बाबा की कृपा से, सभी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, रुका हुआ सभी कार्य बनने लगते हैं। तो इस साधना को आप सभी लोग अवश्य ही जरूर एक बार अपने जीवन काल में करें। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी साधना, अगर एक ही साधना को अगर पूर्ण तरीके से आप कर लेते हैं, फिर समझ के चलिए कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वही साधना आपको कहां से कहां आपको जीवन में सक्सेस दिला देगी। ठीक है, कामयाबी आपको मिल जाएगी, एक ही साधना को अगर पूर्ण तरीके से बढ़िया से कर लेते हैं तो। इसीलिए जो भी इच्छुक साधक होंगे जो मेरे गाइडेंस में करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दिख जाएगा, 7781958515, 7781958515, 7781
958515। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी लोग व्हाट्सअप करें। हम नेपाल के रहने वाले हैं और दरबार का भी कार्य चल रहा है, ठीक है। 80% तक तो कंप्लीट हो गया, वीडियो भी हम बना के डाले हैं, ठीक है। तो जो दरबार निर्माण के लिए योगदान करना चाहते हैं वो योगदान करके मेरे से साधना लेके मेरे गाइडेंस में साधना भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने गाइडेंस में कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी पीर जी को आदेश, मई शमशान काली को आदेश, बाबा काल भैरव सरकार को आदेश, अलग आदेश।